अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज को भी मैं सॉल्व करूंगा। आपको ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं 6 क्लास की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, उस पर आप क्लिक करें तो आपको सारी एक्सरसाइजेज एक ही जगह पे मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, आपके पास एक्सरसाइज है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो सही ऑप्शन है उसको आपने इंतखाब करना है। द डैश ऑफ एनी शेप इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट। तो वो होता है एरिया। एक चीज का एरिया वो है जितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, मतलब उसने कब्जा किया हुआ है। द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ शेप इज कॉल्ड। एक शेप है, उसकी सारी सम्स को आप इकट्ठा करें तो वो क्या है, वो पेरीमीटर। चारों अतराफ है तो चारों अतराफ ले लें, यानी 4 ज़रब एल या 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस डब्ल्यू वगैरह। उस तरह जब हम करते हैं ना पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में आता है। ठीक है, इसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट है सी वाला, वो है द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है, लेंथ ज़रब लेंथ ही होता है ना। ठीक है, फिर डी वाला इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम। तो ये हमारे पास होता है एल्टीट्यूड। ठीक है ना, या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एल्टीट्यूड बस। ठीक है, या हाइट या एल्टीट्यूड, सही है। ये चीज आपके पास हो, परपेंडिकुलर नहीं। ठीक है, एल्टीट्यूड या हाइट। अब आ जाते हैं डी के बाद ई की तरफ। द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। एल्टीट्यूड होता है एक साइड b1 b2 बाय 2 होता है, तो ये वाला सही है। ठीक है, यानी ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 2 है, डिवाइड बाय 2। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1 over 2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब है, उसका सरफेस एरिया तो 6 ज़रब लेंथ स्क्वायर होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जी के बाद एच है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ विड्थ, लेंथ हाइट, विड्थ हाइट। ठीक है ना, तो इसका जो 4 वाला हिस्सा है ये वाला है, और इधर एक ब्रैकेट भी होता है। अच्छा जी, उसके बाद है कौन सा, इसके बाद है जनाब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। एक क्यूबाइड है आपके पास, उसका वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये मसला हल हो गया। अब आते हैं नीचे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पेरीमीटर क्या होता है, और स्क्वायर या रेक्टेंगल का तो आप ये बुक से देख लें काइंडली। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर क्या होता है ये भी आप देख लें, और एल्टीट्यूड ये क्या होता है ये भी आपको बताया गया है। ठीक है ना, तो काइंडली आप ये सारा देख लें। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड रूम हुज लेंथ इज ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसको जरा देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर। अच्छा, पहले लेंथ का बता दूं मैं आपको। लेंथ इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसका क्या नाम है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। चूंकि स्क्वायर है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 34, 4 4 16, 4 3 12, 1 13, 136 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब है एरिया। एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो 34 मल्टीप्लाई बाय 34। तो 34 को अगर 34 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जनाब हो जाता है 1156। ठीक है, सीएम है तो सीएम का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 की तरफ आता हूँ। वो क्या है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पॉन्ड हुज लेंथ इज इतना एंड। अच्छा जी, लेंथ। ठीक है, लेंथ कितना है, 98 मीटर। विड्थ कितनी है, विड्थ है जनाब 88 मीटर। ठीक है, तो आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। उसने बताया था कि ये एक रेक्टेंगुलर है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल का होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, 2 मल्टीप्लाई बाय 98 प्लस 88।
ठीक है। सो 98 प्लस 88 से क्या बनेगा? 98 प्लस 88 186। अगर इसी को मैं ज़रब दूं, ज़रब 2 कर लूं तो ये बन जाएगा 372। ठीक है, 372 मीटर। ये इसका हो गया क्या चीज़? ये इसका हो गया पैरामीटर। अब आता हूँ इसके नेक्स्ट क्या है? एरिया है। एरिया इसका होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो लेंथ है 98, विड्थ है 88। दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 मल्टीप्लाई बाय 88 8624। ठीक है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। जो अच्छा, ये याद रखें कि जॉब में अगर सिर्फ मीटर लिखा है तो वो उन्होंने गलत लिखा है। ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है एरिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 का जो क्वेश्चन है ये मुझे गलत लग रहा है, उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। ये इसकी पैरामीटर देख लें, वो कितनी है? 1250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो वो खेत हमें, प्लेग्राउंड हमें ढूंढना है जिसका जिसका अगर आप देख लें 1250 सेंटीमीटर उसकी मतलब वो है पैरामीटर है। तो 1250 सेंटीमीटर से बनता क्या है? खैर, अगर इनके पास है भी तो ये देखें कि कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बाउंड्री अराउंड द प्ले ग्राउंड एट द रेट ऑफ 1 मीटर के हिसाब से है 90 रुपए। अब ये तो तकरीबन 180 रुपए से भी कम बनता है। ठीक है ना, क्योंकि ये 1.25 मीटर हो जाता है। लेकिन पीछे जवाबात में देखें तो आपको कुछ और नजर आएगा। तो दैट्स वाई मैं जस्ट इसको एक रफ सा कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 1250 मीटर है। ठीक है, और इसको मैं स्क्वायर समझ लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि दूसरे वाला हल नहीं होगा, स्क्वायर वाले ही मैंने इसको सपोज कर लिया है। ठीक है, अब कैसे होगा? तो पैरामीटर है, मैं इसको सॉल्व करूंगा। इन्होंने बताया क्या है कि आपने लेंथ फाइंड करना है। सो लेंथ ना मालूम। ठीक है, इसके लिए मैं करूंगा कि पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी x या l। सो ये बराबर है 4x इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाता है, इम्प्लाइज दैट ये बराबर हो जाता है 1250 के। ठीक है, तो x हो जाएगा 1250 बटा 4 होगा ना। तो अब इसको 1250 बटा 4 कर लें तो क्या होगा? 4, ये बन जाता है 312.5 मीटर। ठीक है, मैंने इसको मीटर कर दिया, अदरवाइज वो सेंटीमीटर में। अब कॉस्ट ऑफ, इस चीज की कॉस्ट है बाउंड्री पर मीटर। ठीक है, तो पर मीटर कितना कॉस्ट है ये तो आपको पता चल रहा होगा, 90 है। ठीक है, उन्होंने 90 लिखा है तो मैं 90 लिख रहा हूँ। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी फिर? आपको पूरा पैरामीटर दिया गया है ना, पूरा पैरामीटर अगर दिया है तो वो कितना है? 1250 ज़रब 90। ठीक है, सो 1250 ज़रब 90 ये हो जाएगा 1,12,500। तो मैं पहले से ये बता दूं कि जवाबात में ये गलत है, और जवाबात में किस तरह है वो आपको वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। तो वो बता सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्या करिश्मा किया हुआ है। क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। इसमें है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप बेडशीट। स्क्वायर शेप्ड, ये इधर ही इशारा है। ठीक है, इसमें देखें इशारे इशारे कोई नहीं है, इसमें इशारा है। ठीक है, तो वो क्या कहता है? इफ द इट्स पेरीमीटर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब बेडशीट है उसकी 14 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। आपका दिमाग मानता है इसको? खैर है, ये कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं। क्वेश्चन 6 है। ठीक है, तो शायद ये खिलौना बेडशीट है। खैर, इसका क्या है पेरीमीटर? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ उन्होंने क्या कहा? फाइंड द लेंथ। सो लेंथ क्या होगा? 4 नहीं, लेंथ क्या होता है नहीं पता, तो एल लिख लें। तो पेरीमीटर हमारे पास होता है 4L। तो यहाँ पे कितना है? 14 है पेरीमीटर, और इधर है 4L।
डिवाइड करें बटा 4 डिवाइड करें तो एल की जो वैल्यू आएगी 14/4 आएगी, 3.5, ठीक है। और वही जो बात में भी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका लेंथ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख लें। इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, वो ये है कि यहाँ पे ये सेंटीमीटर है ना, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। बाकी सब ठीक है अगर आपने जवाब के हिसाब से देखना है तो। अच्छा, क्वेश्चन 7 इसमें लिखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। इफ रेक्टेंगुलर हॉल, इफ इट्स एरिया इज, सो एरिया इज इक्वल टू कितना, 980 मीटर स्क्वायर, ठीक है। विड्थ 20 मीटर। फाइंड द कॉस्ट, अच्छा जी, फिर लेंथ फाइंड करना है एल, इसको कहते हैं एल ना मालूम है तो इसको करते हैं, वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ कितनी है 20, लेंथ नहीं पता, एरिया है 980, ठीक है। तो अब 20-20 पे तकसीम करें दोनों तरफ को। ये याद रखें कि ये 20/20 इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, अगर ये दरम्यान में ज़र्ब है या तकसीम है तो, ठीक है। ज़र्ब है तो ठीक है, अगर प्लस माइनस वगैरह है तो फिर आपने नहीं करना। यानी अगर 20/20 इधर लिखें तो भी ठीक है, या एल ज़रब 20 टोटल के नीचे 20 लिखें तो भी ठीक है। इधर ख़त्म हो जाएगा, इधर एल आ जाएगा, और इसको करते हैं, क्या है उसका 980/20 है, ठीक है। तो ये 49 आएगा, 49 मीटर, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ, किस चीज़ की कॉस्ट है, सीमेंटिंग पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर। ये बराबर है कितना, RS 420 रुपीज़, यानी 420 रुपीज़। टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट है जनाब आपके पास 980 टोटल है, एरिया मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 420। तो 980 को 420 से मल्टीप्लाई करें, 4,11,600 रुपीज़, ठीक है। ये आपके पास इसका टोटल खर्चा आ रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। इसमें आप देखते हैं लेंथ जो दिया हुआ है, ये देखें पॉन्ड है, तालाब है, जिसकी जो लेंथ है वो है 98 सेंटीमीटर, विड्थ है 76 सेंटीमीटर, रोड बना है 3.2 सेंटीमीटर, ऑल अराउंड यानी बाहर से लगा है, आउटसाइड, ठीक है। एरिया ऑफ द रोड, इस रोड का, ये जो रोड है ये है 3.2 सेंटीमीटर, इसका आपने एरिया बताना है, ठीक है। तो अब हमारे पास सीन ये है कि हमारे पास 2 लेंथ आएंगी और 2 विड्थ आएंगी। क्यों? क्योंकि ये तो ठीक है 9.8, लेकिन ये ऊपर जो है 3.2 है, नीचे भी 3.2 है, ठीक है। ये लेंथ, ये जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी 3.2 प्लस 3.2, ठीक है, और 76 के साथ इस तरफ भी 3.2 है, ठीक है, इस तरफ भी 3.2 है, तो ये 98 के साथ हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि 98 प्लस 3.2 प्लस 3.2, ये आएगा, ये 98 है, 98 प्लस 3.2 प्लस 3.2, ये आ गया 104.4। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आउटर, ठीक है, लेंथ वो क्या हो जाएगा 104.4 cm, ठीक है। आउटर विड्थ, ठीक है, वो हो जाएगा कितना, विड्थ है ना, पहले कितना था 76 था, 76 जमा 3.2 जमा 3.2, ये हो जाएगा 82.2, 82.2 सेंटी, 82.4 है एक्चुअली cm, ठीक है। अब वो कहते हैं रोड का एरिया बताना है, तो रोड एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चीज, पॉन्ड आउटसाइड, आउटसाइड पॉन्ड, ठीक है। आउटसाइड पॉन्ड एरिया है ना, एरिया माइनस इनसाइड पॉन्ड एरिया, ठीक है, इक्वल्स टू रोड एरिया, ठीक है। आउटसाइड पॉन्ड एरिया क्या होगा 100, अच्छा जी वो होगा
लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, माइनस L1 विड्थ 1 कह देता हूँ इसको, L2 विड्थ 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें। ये जो नया है आउटसाइड का वो ये है 104.4 ज़रब 82.4, ठीक है, माइनस इधर होगा ये जो दूसरे वाला है, इसमें है लेंथ 2, क्या नाम है उसका, लेंथ 98 है, मल्टीप्लाई बाय 76, तो वट एवर द आंसर वो क्या होगा, 104.4 ज़रब 82.4, दिस इज इक्वल टू 8602.56 माइनस 98 और 76 है, 98 माइनस 76 7,448, ठीक है। अब माइनस करें, ये आ जाएगा 8,602, ठीक है, इशारिया 56 माइनस 7,448, 1154 इशारिया 56, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, क्या था, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये आपके पास एरिया आ गया, ठीक है, एरिया ऑफ रोड जो जो बनी है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 9 को देखते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन 9 है ना, ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी मतलब इसके स्टेटमेंट गड़बड़ है, आप भी देख लें। ये क्वेश्चन 9 है, अ रूम इज 7.8 मीटर लॉन्ग, यानी जो कमरा है इसकी इतनी लेंथ है, एंड 6.5 मीटर और फिर सेंटीमीटर पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं वाइड है, ठीक है। मैं इसको ख़त्म करके सिर्फ इसको लेता हूँ। Eliza wants to carpet 2 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड इनसाइड द रूम, 2 सेंटीमीटर वो कारपेट लगाना चाहती है। अब ये कोई बात है, 2 सेंटीमीटर से बनेगा क्या? चलें इसको मैं छोड़ के मीटर कर देता हूँ, ठीक है। ऑल अराउंड इनसाइड द रूम, फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेटिंग पार्ट ऑफ द रूम, ठीक है। तो अब मेरे पास जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले हम उस पर बात करते हैं। ये रूम है, ठीक है, वो क्या कर रही है अलीजा, अलीजा ये जो है ना इस साइज का ये वाला, मैं कह देता हूँ कि ये है 2 मीटर और उसको वो कारपेट करना चाहती है, ठीक है, सिर्फ ऐसे करना चाहती है। अगर अंदर करे, मतलब हमारे पास ये भी सिचुएशन हो सकती है ये कि ये हमारे पास रूम है, अलीजा क्या चाहती है, अलीजा ये चाहती है कि ये जो जगह है ना ये सिर्फ कारपेट हो इसमें, ठीक है, वो होते हैं ना डेकोरेशन वाले इस तरह। तो इसका तो मसला ही हल है फिर, अगर ये भी फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ठीक है, ये लेंथ ये हाइट दोनों मतलब स्क्वायर है ना, 2 मीटर 2 मीटर है, ठीक है। अ, तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई मसला ही नहीं है, और इसको फिर हम डिस्कस ही नहीं कर सकते कि 2 to 4 हो जाएगा, बस खत्म। इसका एरिया तो निकल आया, क्योंकि उसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द कार्पेटिंग पार्ट ऑफ द रूम, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, हम इसको लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो एरिया है ना ये हमने फाइंड करना है, ये वाला, ये जो जो कारपेट होगा ये वाला, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सेंस बनती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि ये देखें 7.8 मीटर क्या था, लॉन्ग था, ठीक है, और 6.5 मीटर क्या था इसकी हाइट थी या विड्थ थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ये वाली, तो ये देखें 2 मीटर इधर से भी कट गया, 2 मीटर इधर से भी कट गया, 4, तो ये रह गया 2.5 मीटर ये हाइट, ठीक है। अब 7.8 इसका लेंथ था, तो 2 इधर से कैंसिल हो गया, 2 इधर से कट गया, ये जो बाकी रह गया वो कितना रह गया 3.8 मीटर, ठीक है। समझ आ गई है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ रूम, तो वो है जनाब 7.8 मीटर, फिर है विड्थ ऑफ रूम, ठीक है, तो वो कितना है 6.5 मीटर, ठीक है। कारपेट, कारपेट विड्थ इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, अगर उसकी विड्थ 2 मीटर है या कारपेट नहीं, कारपेटिंग चले, ठीक है, कारपेट। नाउ एरिया, एक मिनट, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ कारपेटिंग पार्ट, एरिया ऑफ कारपेटिंग पार्ट,
ठीक है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा, एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ नॉन कारपेटेड रूम। ठीक है, ठीक है ना ये। अच्छा, एरिया ऑफ रूम कितना होगा, वो होगा 7.8 मल्टीप्लाई बाय 6.5, ये टोटल है। ठीक है, माइनस जो कारपेट नहीं हुआ वो कितना है, उसकी लेंथ है जनाब 3.8 मीटर, और मीटर नहीं लिखता क्योंकि उसके साथ भी नहीं लिखा, और हाइट उसकी कितनी है 2.5। ठीक है, लो जी, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। 7.8 मल्टीप्लाई 6.5, दिस इज 50.7। ठीक है, माइनस 3.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 9.5। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, 50.7 है। ठीक है, 50.7 माइनस 9.5, 41.2, 41.2। ठीक है, क्या चीज, मीटर स्क्वायर। तो 41.2 मीटर स्क्वायर का जो इलाका है वो क्या हुआ है जनाब, वो है हमारे पास कारपेट नहीं हुआ। ठीक है ना, और बाकी इलाका सारा क्या हुआ है, बाकी सारा नहीं, 41.2 कारपेट हुआ, और बाकी एरिया कारपेट नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वो कितना है, 9.5। ठीक है, और जो मतलब जो जो अंदर वाला हिस्सा है वो 9.5 है, जो बाहर वाला जो मुकम्मल रूम है वो है 50.7। ठीक है, और जो कारपेटेड है वो है 41.2। ठीक हो गया ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। लेकिन यहाँ पे जो है जवाब में है 73.2 सेंटीमीटर, और ये बस मैं क्या कहूँ कि कैसे आया, लेकिन बहरहाल मैं मेरे पास ये जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं सॉल्व करता हूँ। इसको आप गौर से देखें। इसमें है कि फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेपेजियम, आपसे एल्टीट्यूड मांगा जा रहा है इफ द लेंथ ऑफ टू बेसिस। ठीक है, सो बेस नंबर 1, तो ये है आपके पास B1, और ये आपके पास है 34.56 cm। ठीक है, एंड बेस टू या बेस लेंथ 2। ठीक है, B2, ये आपके पास बराबर है 32.12 cm। ठीक है, अब करना क्या है, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आपको गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये आपको गिवन है कितना है, 482 है। ठीक है, पॉइंट कोई नहीं है, cm स्क्वायर। क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, एल्टीट्यूड, इसको ए कह देता हूँ। ठीक है, ये आपसे रिक्वायर्ड है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मेन जो चीज़ है ना वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। आपको ये पता हो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, ये जो होता है वो किसके बराबर है, एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस B2 डिवाइड बाय 2, बस ये पता हो आपको। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज पुट कर दें, एल्टीट्यूड है A, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय B1 कितना है 34.56 प्लस B2 कितना है 32.12 डिवाइड बाय कितना है 2, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है 482। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं तो इजीली हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, ताकि ये जो 2 है ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, 2 8 16, 2 4 8 1 9। ठीक है, यह जगह ए, और मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने ये क्रॉस का निशान छोड़ दिया, ये भी मल्टीप्लाई का मतलब है। ठीक है, ब्रैकेट से पहले जो लिखा है 34.56 प्लस 32.12। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितनी बनती है 34.56 प्लस 32.12,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 66.68। अब आ जाएगा 964। अब क्या करेंगे, 66.68 को दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ से खत्म हो जाएगा। एल्टीट्यूड जो आपके पास आएगा ना, वो बराबर है ए बराबर है किस चीज के, 964। इसको डिवाइड करना है किस पे, 66.68। ठीक है, तो ये आएगा 14.457 है, लेकिन बस 46 लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्या है, मेरे पास इसका जवाब आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ रही है और आप इसको अंडरस्टैंड करके इसको सॉल्व करने के काबिल हैं अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कौन सा है, 11, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ना मालूम है। एरिया को मैं क्या बोल दूं, चलें मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ये नहीं पता। इफ द लेंथ ऑफ टू बेसिस आर, बेस 1 लेंथ, ठीक है, या बेस 1, ये बराबर है B1 और ये बराबर है 44 cm। बेस 2 लेंथ, ठीक है, ये बराबर है B2 और ये बराबर है कितना, 66 cm। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एल्टीट्यूड, ये बराबर है 52 cm। इसको ए कह दें। सोल्यूशन इसका करेंगे तो क्या करेंगे, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट। ठीक है, फिर ए मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस B2 डिवाइड बाय कितना, 2। तो वैल्यूज रख देते हैं। इसमें जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, वो है जनाब 52 मल्टीप्लाई बाय B1 कितनी है, B1 है 44 प्लस B2 कितनी है 66 डिवाइड बाय 2। अच्छा, एरिया नहीं पता तो एरिया को मैं शॉर्टकट एरिया लिख देता हूँ। अब 44 प्लस 66 ये पहले करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 2 पे तकसीम करेंगे, तो ये आएगा 110 बाय 2। ठीक है, इधर आएगा 52। तो 110 बटा 2 से कितना आता है, ये भी देख लो, 55 और ये 52। ठीक है, 55 को 52 से ज़रब दें, ये आएगा 2860। ठीक है, ये क्या होगा, एरिया। ठीक है ना, अब जो एरिया है वो सेंटीमीटर में सारा कुछ था, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, एरिया मानो, हाँ ये सारा सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें है कि राइट द नेम्स एंड राइट द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नेम तो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैं बताता हूँ। इसका सर्कुलर एज कितना है, 1 है। एजेस नहीं है, बस एज ही ठीक है, 1 ही है। अब दूसरा स्ट्रेट एजेस कितनी है, स्ट्रेट इसका कोई नहीं होता, क्या होता है, नहीं होता ना, 0। ठीक है, फिर इस यानी तीसरा इसका, ठीक है, वो क्या चीज है, वर्टिसेस। वर्टिसेस इसका वर्टेक्स 1 होता है, ये वाला। ठीक है, फिर सर्कुलर फेस इस कितने हैं, 1 है ना, ये गोल वाला। और फ्लैट इसके फेस कितने हैं, 1, ये नीचे वाला कोन वाला जो बिल्कुल गोल दायरा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद जो है हमारे पास एक और शेप भी आ रही है, वो है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड के कितने सर्कुलर एजेस कितने होते हैं, सर्कुलर तो इसमें होते ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई है। अब हम ये देखते हैं कि इसके स्ट्रेट जो एजेस हैं वो कितने हैं, वो 12 होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे इसको पहले ये बना दें, ये आपके पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ऐसे ऐसे
ठीक है, ये 1 2 3 4, फिर ये लंबे वाला 5, ये 6, ये 7, ये 8, फिर ये वाला 9, फिर ये 10, फिर ये 11 और फिर ये 12। ठीक है, इसके 12 एजेस यानी किनारे होते हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रेट होते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब इसके वर्टिसेस कितने होंगे? तो ये अगर आप ये पढ़ लेते हैं ना, ये बुक पढ़ लेते हैं तो उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं ज़रा जल्दी की ट्राई करता हूँ कि इसको जल्दी निकाल लूँ। इसमें सर्कुलर फेस तो है ही नहीं, 0 हो गया। ठीक है ना, और फ्लैट कितने हो गए फेस? 6 हो गए। ठीक है, आप माचिस की डब्बी पकड़ लें, उसके फ्लैट फेसेस देख लें कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद है क्यूब आपके पास। तो क्यूब में देखें, सबसे पहले है सर्कुलर। तो सर्कुलर तो क्यूब का नहीं होता, क्या होता है? नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो है स्ट्रेट एजेस, क्यूब के भी 12 ही हैं, और वर्टिसेस इसके भी 8 ही हैं। ठीक है, और सर्कुलर नहीं है, और फिर फ्लैट कितने हैं? इसके भी 6 ही हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया 8 6 12, 8 6 12 दोनों के। ठीक है, अब इसके बाद है सिलेंडर। सिलेंडर की अगर हम बात करें, सिलेंडर भी एक गोल शेप है ना, तो इसके इधर से देख लें, ये वर्टिसेस है, वर्टिसेस इसके 0 होते हैं क्योंकि इसके कोना कोई नहीं होता। ठीक है, ये देख लें। सर्कुलर एजेस इसके, तो 2 सर्कुलर इसके एजेस हैं, एक ऊपर ये और ये नीचे। ठीक है, 2 होते हैं। फिर उसके बाद क्या है? स्ट्रेट एजेस। ठीक है, ये सिलेंडर है ना। ठीक है, तो सिलेंडर का मेरे ख्याल से स्ट्रेट एज होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया। उसके बाद है सर्कुलर फेसेस। ठीक है, तो हाँ, इसके सर्कुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, इसका एक ही सर्कुलर फेस है, ये बिल्कुल पूरा गोल होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? फ्लैट फेसेस। ठीक है, फ्लैट इसके 2 फेस है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, फिर स्फीयर है आपके पास, गोला। ठीक है, तो इसकी भी कुछ खसूसियात है, वो बता दें साथ साथ। पहली जो चीज़ है वो हमने बतानी होती है, सर्कुलर एज। ठीक है ना, सर्कुलर एज, इसका एज है ही नहीं। ठीक है, पहली बात। फिर ये जो है, इसका क्या है? स्ट्रेट एज, ये भी इसका नहीं होता। ठीक है, ये स्फेयर का। उसके बाद क्या चीज़ है? उसके बाद है वर्टिसेस, वर्टेक्स भी इसका नहीं होता। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। और फिर इसका एक कर्व फेस होता है, और फ्लैट इसका कोई फेस नहीं होता। ठीक है, बस आ, ये ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इसके बाद है सेमी स्फीयर। ठीक है, सेमी हेमिस्फेयर है या सेमी, ये क्या चीज़ है? सेमी स्फेयर है या हेमिस्फेयर कह दें। ठीक है, तो इसका क्या होता है? ठीक है, हेमिस्फेयर में होते हैं जनाब, सबसे पहले जो चीज़ मांगी जा रही है हमसे, वो है सर्कुलर एज। ठीक है, तो हेमिस्फेयर में जो सर्कुलर एज है, वो कितना है? 1 है। ठीक है, ये वाला, ये ऊपर वाला है इस तरह का। ठीक है, गोल एज है इसमें। फिर दूसरी बात क्या पूछी जा रही है, वो है जनाब स्ट्रेट एज। स्ट्रेट तो मेरे ख्याल से इसमें कोई नहीं होता। ठीक है, 0 है, ये 0। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या पूछते हैं ये लोग? वर्टिसेस। ठीक है, तो वर्टिसेस भी इसके क्या हैं? 0 हैं। ठीक है, अब अब क्या चीज़ है? अब है जनाब कि इसमें सर्कुलर फेसेस कितने हैं। ठीक है, तो इसमें सर्कुलर फेस जनाब एक ही है। ठीक है, और एक इसमें फ्लैट भी होता है। ठीक है ना, सर्कुलर फ्लैट फेस। ठीक है, वो भी इसका एक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इफ इट्स एरिया ये और बेस ये। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एल्टीट्यूड को कहता हूँ कि ये नामालूम है, एरिया दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो सोल्यूशन में जब आते हैं तो क्या कहते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या है? बेस बेस नहीं, एक ही बात है, एल्टीट्यूड
मल्टीप्लाई बाय बेस, ठीक है, डिवाइड बाय 2 या 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, एक ही बात है, एल्टीट्यूड या हाइट, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, एल्टीट्यूड का नहीं पता, बेस है 9 और ये डिवाइड बाय 2 और इधर क्या है 99, ठीक है। तो ये दो इधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी कर लें ताकि ये दो खत्म हो जाए, ये खत्म हो गया, ए ज़रब 9 हो गया और ये दोनों 18, दोनों 18 एक 19, ठीक है। अब इधर क्या करें, डिवाइड बाय 9 करें और इधर भी डिवाइड बाय 9 करें ताकि ये 9 खत्म हो। तो ए जो है हमारे पास 9, 9 2 18, ठीक है, 18 रह गया, 9 2 18, तो 2 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आप क्या कहेंगे कि एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास जवाब हो गया। क्वेश्चन 14 जो है इसमें आप ये चीजें देख सकते हैं, वो क्या क्या रहा है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। इसका वॉल्यूम अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो वॉल्यूम होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, शक्ल से आप देख लें ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड वो शक्ल होती है जिसके 3D शक्ल है, ठीक है, जिसमें एक साइड और दूसरी साइड आपस में बराबर ना हो, ठीक है, यानी दो साइडें बराबर हो सकती लेकिन तीनों बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 5 ज़रब 6 नहीं, 5 ज़रब 6 नहीं, एक ही बात है लेकिन खैर, 8 ज़रब विड्थ कितने हैं 6 ज़रब एच कितना है 5, 8 6 5 30, 3 8 24, 240 सेंटीमीटर है सबके साथ, तो सेंटीमीटर का क्यूब यानी 3 दफा हो गया, ठीक है। अब हमने करना है सरफेस एरिया, तो ये भी क्यूबॉइड ही है, तो हम कहेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ विड्थ प्लस लेंथ हाइट प्लस विड्थ हाइट, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास हो गए इसके पैरामीटर्स, तो इसमें पुट कर लें। लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई विड्थ कितना है 6 प्लस लेंथ कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 5, ठीक है, प्लस विड्थ कितना है, विड्थ हमारे पास 6 है और हाइट कितना है 5, ठीक है। तो इन सबको मिला लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 6 48 जमा 8 5 40 जमा 6 5 30, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 सेकेंड 40 40 80 जमा 30 110, 110 जमा 8 118, ठीक है। 2 से ज़रब देता हूँ, 2 8 16, 2 1 2 3, 2 1 2, ठीक है, 236 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। तो आप इसका जवाब जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, मेरे पास इसका ठीक आ रहा है जवाब, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया हो गया। क्वेश्चन इसका जो बी पार्ट है इस पे आता हूँ, इसमें है ये देखें 69 69 69, तो इसका मतलब है कि चले मैं लेंथ कह देता हूँ 69 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये है तो ये क्यूब है और क्यूब का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम वो होगा लेंथ क्यूब, इसका मतलब है कि 69 क्यूब, ठीक है। तो 69 का क्यूब अगर मैं लूं तो वो क्या आएगा 69 69 69 32 85 09, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया 6L स्क्वायर 39 स्क्वायर, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 69 का क्या स्क्वायर, तो 28,566 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका हो गया 28,566 32 85 0 50, ठीक है। अब इसका सी है, सी क्या कह रहा है
5 ठीक है। तो लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर ठीक है। अब इसका क्या होगा कि वॉल्यूम वो होगा लेंथ क्यूब। तो 5 125 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा 6L स्क्वायर। 6L कितना है 5 स्क्वायर, 5 यानी 25 × 6, 6×5 = 30, 6×2 = 12, 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। तो ये भी हो गया। अब आते हैं सी के बाद डी की तरफ। तो डी में देखें क्या है, H = 4 सेंटीमीटर, W = 5 सेंटीमीटर और L = 9 सेंटीमीटर। Solving we get वॉल्यूम। जब भी इस तरह से अलग लेता हूँ कि लेंथ विड्थ और हाइट अलग दी हो तो ये क्यूबॉइड है ठीक है। तो इसका क्या होता है, लेंथ विड्थ और हाइट। लेंथ कितनी है 9 मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 4 ठीक है। 4×5 = 20, 9 180 सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि वॉल्यूम है तो ये क्यूब ही आएगा ठीक है। अब है नेक्स्ट सरफेस एरिया, वो होता है 6L स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई बाय L कितना है 9 स्क्वायर ठीक है। 9 9 81, 1 6 6 8 48 486 सेंटीमीटर का स्क्वायर ठीक है। तो ये हो गया 486। अच्छा मेरे पास आ रहा है 486, ऐसे मैं इधर भी देख, नहीं 6L स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है, ये चूंकि ये क्यूबॉइड है ठीक है, मैं भी कहूँ कि क्यों मिस्टेक आ रही है। ये देखें ये क्यूबॉइड है तो आप कहेंगे कि सरफेस एरिया = 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ विड्थ प्लस लेंथ हाइट प्लस विड्थ हाइट ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2। लेंथ कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितना है 5 प्लस लेंथ कितना है 9, हाइट कितनी है 4 एंड प्लस विड्थ कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट 4 ठीक है। अब इसको कर लेते हैं 2 9 4 55 45 प्लस 36 प्लस 20। अब 2 मल्टीप्लाई बाय ये इन सबको हमने क्या करना है ऐड कर देना है। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, क्या इस पे इतनी टेंशन लेनी। 45 प्लस 36 प्लस 20, ये आ गया 101। इसको अगर 2 से तरफ दें तो 2 1 2 2 0 0 2 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका जवाब आ रहा है ठीक है। तो ये मसला हल हो गया। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है। तो इसमें है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक हुज लेंथ है 9 सेंटीमीटर, विड्थ है कितना 2.3 सेंटीमीटर और हाइट है कितना 3.3 सेंटीमीटर। बस बाकी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड करना है ठीक है। सोल्यूशन इसका, तो सरफेस एरिया क्या कहता है, सरफेस एरिया है 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन सबको हमने क्या करना है, अब सॉल्व करना है। तो वैल्यू पुट करके लेंथ कितनी है 9, विड्थ है 2.3, इसको 2 को बड़ा कर देता हूँ ऐसे, प्लस लेंथ कितना है 9 और विड्थ हाइट कितनी है 3.3 प्लस लेंथ कितना है विड्थ कितना है 2.3
मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 3.3, ठीक है। अब इन सबको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होगा, इन सबको सॉल्व करना चाहूँगा तो इस तरह होगा कि 2 को तो छोड़ दें, 9 मल्टीप्लाई बाय 2.3 इससे आता है 20.7, ठीक है, प्लस ये 2 अपनी जगह है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3.3 29.7 प्लस 2.3 3.3 7.59, अब इन सबको जमा करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलें 20.7 प्लस 29.7 प्लस 7.59 ये बराबर हो जाएगा 57.99। इसी को अगर मैं 2 से ज़ायब कर दूं मल्टीप्लाई बाय 2 115.98 15.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं जवाब देखता हूँ इसका क्या जवाब है, ये देखते हैं 115.98 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को आप देख लें, इसमें लिखा है कि जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ है जनाब 4 मीटर, ठीक है, जो विड्थ है, ठीक है, वो कितनी है, वो है 5 मीटर, एंड जो हाइट है, ठीक है, वो कितनी है 3 मीटर, ठीक है ना। अब आपसे कहा क्या जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, आपने वाइट वॉश करना है यानी उसको चूना करना है, द ऑल 4 वॉल्स, चारों दीवारें, एंड सीलिंग और छत, लेकिन नीचे वाला फर्श रह जाएगा, ठीक है, एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश पर मीटर स्क्वायर कितना है, RS 43। अब मैं इसको रिमूव करके इसको बताता हूँ आपको कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका आपने सरफेस एरिया लेना है, ठीक है ना, वो बराबर हो जाएगा 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है 4, विड्थ कितना है 5, 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 3, ठीक है, प्लस विड्थ कितनी है 5 और हाइट कितनी है 3। अब 4.20 जमा 4 3 12 जमा 3 5 15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, 15 12 27 जमा 20 47, ठीक है, 47 2 7 14 2 4 8 1 9, यानी 94 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, इसका टोटल एरिया हो गया, ठीक है। अब मैं इसका आपको बता दूंगा कि कितना है, ये टोटल एरिया हो गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का तो नहीं बताया ना उन्होंने, तो फ्लोर का एरिया क्या होगा, वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ कितनी है, लेंथ यहाँ से देखना 4, विड्थ कितनी है 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है ना, मीटर है, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, मीटर है तो इसको मीटर कर देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब एरिया फॉर वाइट वॉश, ठीक है, वो कितना है, वो है 4 वॉल्स प्लस सीलिंग यानी छत, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया माइनस
फ्लोर एरिया। ठीक है, अभी मैं इसको समझाता हूँ कि ये मैंने कैसे किया। टोटल सरफेस एरिया कितना है 94 माइनस फ्लोर एरिया कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ कितना 74 मीटर स्क्वायर, तो एक का कितना है 43 है, इसको 74 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 43 मल्टीप्लाई बाय 74 दैट इज 3182 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो जवाबात हैं, जवाबात में भी 3182 है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये इसका मीटर स्क्वायर नहीं है, बस एक मिस्टेक मैंने की है, ये रुपीज है क्योंकि हम खर्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जवाब है। अब अगर किसी दोस्त को ये समझ नहीं आई कि ये गेम क्या है, तो उसको मैं बता देता हूँ। ये देखें, आपके पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये आपके पास क्यूबॉइड है, चलिए यही है, समझ लें। हाँ ठीक है, अब इसका जो मामला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरह से, ठीक है, ये पूरा एक कमरा है, कमरा इस तरह ही होता है ना। ठीक है, ये ऐसे करके ये उसका कमरा है। ठीक है, अब मैं आपको इसके थोड़े कलर चेंज करके बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, उसने चूना लगाना है, तो ये जो छत है, ठीक है, ये इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आसानी से पता चले, ये छत है। ठीक है, इस छत को इन्होंने सारा क्या कर देना है, कलर कर देना। ठीक हो गया, व्हाइट वॉश यानी व्हाइट कर देना, एक बात हो गई। अच्छा जी, मैं दूसरा कलर दूसरे के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ये जो दीवार है ना, ये दीवार, इसको भी करना है, ये दीवार है, इसको भी करना है, दो दीवारें हो गई। ठीक है, और ये जो साइड है, ये वाली साइड वाली ये भी दीवार है ना, ये भी हो गया। ठीक है, और ये भी दीवार है, ये ऊपर वाली हमारी तरफ वाली। ठीक है, ये भी दीवार है। चलो इसको मैं जरा ऊपर से करता हूँ, अगर इसको 3D में देखें तो ये भी दीवार है। ठीक है, ये वाली यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। लेकिन जो रह गया वो मैं इस कलर से शो करता हूँ। ये देखें, ये छत, ये जो नीचे फर्श है ना, ये रह गया। तो इसका कैसे हम ये सारे पैरामीटर्स फाइंड करते हैं, वो ये होता है, ये दरमियानी आप देख लें। ठीक है, ये और ये। ठीक है, ये होती है लेंथ, ये होता है विड्थ और ये होता है हाइट। ठीक है, सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसका जितना एरिया है उसको आपने इस टोटल से माइनस कर देना है। तो ये मैंने सारा काम किया है। ठीक है, आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई है। ठीक है, ये जवाब ऐसे आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वाटर टैंक इज क्यूबाइड शेप में। ठीक है, सो इसकी जो लेंथ है वो है जनाब, पहले जो है वो लेंथ वो 3.5 मीटर है। ठीक है, ये देखें पहले लेंथ, सो पहले वाला जो भी लिखा है वो लेंथ है। अच्छा, फिर विड्थ है, तो व्हाट इज द विड्थ 4.2 मीटर, एंड हाइट कितनी है। ठीक है, हाइट है जनाब 5.3 मीटर्स। ठीक है, कंप्लीटली फिल इट विद वाटर, अगर सारे का सारा पानी भर दिया जाए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक इन लीटर्स। ठीक है, तो आपने वॉल्यूम ऑफ द वाटर बताना है, बट ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बताना है लेकिन इन लीटर्स बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी पहले समझनी है कि ये जो लीटर है उसमें कन्वर्जन कैसे होती है। ठीक है ना, लीटर में मीटर से। ठीक है ना, तो इस पे काम करता हूँ। ठीक है, इसका पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका जो होगा वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो व्हाट इज लेंथ 3.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितना है 4.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 5.3 मीटर। मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। ठीक है, तो ये हो जाएगा
3.5 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 5.3, ये जनाब है 77.91, ठीक है, मीटर क्यूब। ये आपके पास आ गया टोटल इसका वॉल्यूम जो कि आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक कन्वर्जन है, सही है ना। ये याद रखें कि कन्वर्जन ऑफ मीटर क्यूब टू लीटर्स, ठीक है, ये आपने, ये मेन चीज है जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या है, वो ये है कि 1 मीटर क्यूब ये बराबर है 1000 लीटर्स, ठीक है, ये याद रखें। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 मीटर का बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1-1 मीटर है, तो उसमें अगर पानी भरेंगे तो वो 1000 लीटर आएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो 77.91 मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 77.91 मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, 1000, तो मल्टीप्लाई करें 77910, ठीक है। ये लीटर्स आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास आएगा। सो 77, 17 को उन्होंने दिया है कि 77.91, लेकिन अगर इसको मैं चेंज कर दूं इसमें लीटर्स में, उन्होंने मीटर क्यूब में जवाब दिया है 17 का, लेकिन उन्हें मांगा क्या है, मांगा उन्होंने है कि लीटर्स में बता दें, ठीक है। 77.91 मल्टीप्लाई बाय कितना 1000, तो मेरे पास आएगा 77910, ठीक है, लीटर्स। ये आप देख सकते हैं, सवाल को आप देख लें। If we completely fill the water, find the volume of water in the tank in liters, ठीक है। सो लीटर वॉल्यूम भी बता दिया हमने कि वॉल्यूम कितना है, ये वाला वॉल्यूम है, लेकिन मीटर क्यूब में, इसको लीटर में लेके आए हैं तो ये बनता है, ठीक है। जवाबात में सिर्फ पहले वाला हिस्सा है। अच्छा, क्वेश्चन 18 की बारी है, तो इसमें क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कैन, कैन मतलब डब्बा, ठीक है ना, वो लोहे के डब्बे होते हैं ना, हुज लेंथ विड्थ सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सो लेंथ 54 सेंटीमीटर, विड्थ, ठीक है, हाउ मच 35 सेंटीमीटर, एंड हाइट, तो हाइट है जनाब 56 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्या, फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है, यानी कैपेसिटी, ठीक है, या वॉल्यूम, ये आपसे मांगा क्या है, तो वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो 54 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 56, 54 multiplied by 35 multiplied by 56, and that is 10 58 40, 10 58 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 10 58 40 सेंटीमीटर क्यूब, यही जवाब आ रहा है 18। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ, तो वो क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, एल्टीट्यूड, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, उसका एल्टीट्यूड ये आ रहा है, ठीक है। तो वो आ रहा है 2.4 क्या चीज, सी एम, ये इतना इसका क्या आ रहा है, एल्टीट्यूड आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एंड इट्स एरिया, एरिया इज इक्वल टू 84.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। अब आके ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या चीज चाहिए, अभी उनको बेस चाहिए, ठीक है ना, कि फाइंड द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो बेस आपसे रिक्वायर्ड है कि इस बेस को आप अपने बताना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं पैरेललोग्राम का, कि ये कैसे सारा कुछ होगा। तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, इसको मैं मिनिमाइज कर दूं ताकि मुझे चीज़ें नज़र आए।
तो अब इस पे बात करेंगे पैराग्राम पे, ठीक है। एरिया ऑफ, किस चीज का एरिया चाहिए होगा हमें, ठीक है, पैराग्राम, पैरालेलोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरालोग्राम ये क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड होता है ना, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ठीक है। तो बेस कितना है नहीं पता, x कह दें मल्टीप्लाई बाय, या बेस को मैं b कह देता हूँ, आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड कितना है 2.4 और एरिया कितना है 84.4, 2.4 पे दोनों साइडों को डिवाइड करें, ठीक है, इधर से खत्म हो जाएगा। तो b या बेस जो आपके पास आएगा वो आएगा 84.4 डिवाइड बाय 2.4, तो ये आएगा 35.17 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 166 आता है लेकिन मैंने बस इसको 17 कर दिया है। आई होप कि इससे कोई इशू नहीं है। 17 इधर भी 17 ही आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं मेरे ख्याल से इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, यस यही लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें ये कह रहे हैं कि इसका क्या फाइंड करें, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्राइंगल है, क्वेश्चन 20, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ इट्स बेस, बेस कितना है 67.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ठीक है, वो है 56.2 सेंटीमीटर, इतना ही है ना। अब जो चीज मांगी जा रही है वो क्या है, उस पर भी जरा हम गौर कर लें। तो वो है जनाब हमारे हमसे मांगा जा रहा है एरिया, ठीक है। सो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, या क्या एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/2 बेस कितना है 67.2 मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड कितना है 56.2, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन पे ले जाएं क्या होगा, 67.2 मल्टीप्लाई बाय 56.2, ठीक है। ये जितना भी आएगा ये आएगा, ठीक है मैं लिख देता हूँ पहले, 3776 पॉइंट कितना 64 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, ये 1/2 है ना, ये डिवाइड बाय 2 हो गया, ठीक है। तो जो मेरे पास आंसर आया उसका डिवाइड क्या करना है 2, तो ये आएगा 1888, ठीक है, 0.32। लो जी ये आपके पास जवाब आ रहा है, लेकिन क्या होएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ठीक है ना। लो जी ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गया होगा। माशाल्लाह ठीक ठाक एक्सरसाइज था, लेकिन फिर भी अच्छा है कि हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम को लाइक करते हैं, इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।